एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक रीडिंग जो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर वो लव रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि लव रीडिंग बहुत दिनों से नहीं आई है। तो आज की रीडिंग आपके लिए लव रीडिंग है। यहाँ पर आपको दो बटरफ्लाइज दिखाई देंगी, पर यहाँ पर आपको इनमें से एक को चूज़ करना है, वो आपका पाइल होगा। आज हम टैरो रीडिंग करेंगे और चूज़ आपने पिक्चर को करना है। उसके बाद मैं आपके टैरो कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद हम आपके सीक्रेट देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं? क्या वो भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं जितना आप सोचते हैं? क्या वो भी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप करते हैं? चलिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट जो पिक्चर दिख रही है उसमें ब्लैक और ब्लू बटरफ्लाई है, और सेकंड पिक्चर में ऑरेंज और लाइट येलो कलर का बटरफ्लाई है। तो आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है, आपके पार्टनर का आपके साथ रिलेशन कैसा है, वो आपके बारे में कितना सोचते हैं, कितना आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग को देख रहे हैं, उनके साथ आपके रिश्ते को देख रहे हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोग किसी और से भी घर में अपने रिश्ते को देखना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो भी रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके पार्टनर के लिए हो। आप किसी के लिए भी जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसके बारे में अगर देखना चाहें तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। चलिए, बात करते हैं यहाँ पर नंबर 1 पायल की, जिन्होंने बटरफ्लाई को चूज़ किया है ब्लू कलर में। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, टैरो कार्ड से मैं आज डिटेल करने वाली हूँ इस स्टोरी को। यहाँ पर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद है डेथ कार्ड, और इसके बाद हैं जो कार्ड्स वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड और द टावर। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप लोग पहले इस रिश्ते में बहुत खुश थे, बहुत स्टेबिलिटी थी। अचानक से फिर क्या हुआ? अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जो आपके रिश्ते में, आपकी कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है। यहाँ पर जो सभी कार्ड्स हैं उसमें डेथ कार्ड और द टावर कार्ड दोनों ही बहुत एक अलग सी एनर्जी को दिखा रहे हैं, क्योंकि मेजर कार्ड्स हैं। तो कुछ मेजर आपकी लाइफ में चेंज आया, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी, आप लोगों में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगी, आप लोगों में लड़ाई झगड़े होने लगे, मतभेद होने लगे, और धीरे धीरे वो मतभेद जो थे वो मनभेद में बदल गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखाता है कि कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो आप लोगों के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, वो आपने खुद ही क्रिएट किए हैं। किसी वजह से खुद ही आप लोगों ने अपने मन में ऐसी भावनाओं को भर लिया है। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत सारे चेंजेस लेकर आ गया है आपके जीवन में। बड़ा प्यारा रिश्ता था, बहुत ही अच्छी यहाँ पर वाइब्स मैं देख पा रही थी। पहले आप लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। देखिए, यहाँ पर जो रीडिंग मैं करती हूँ, लव रीडिंग हो चाहे, तो वो किसी भी के लिए भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि पार्टनर के लिए ही हो। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी से आपका रिश्ता इस समय पर चल रहा है, और वो किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, घर में किसी का भी रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता हो सकता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो किसके बारे में सोचकर पहुँचे हैं, किससे अपने रिश्ते को देखना चाहते हैं, किसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो आप पार्टनर के लिए तो देख ही सकते हैं। अगर आप किसी और रिलेशन के लिए भी जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके साथ आपके रिलेशन इस टाइम पर अच्छे नहीं चल रहे। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो या कोई भी और मेंबर हो, आपके लिए वो सोचते नहीं हैं। आप उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, पर मन में खटास है, मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, परेशानियां हैं, और इन्हीं बातों को लेकर वो आपको सोच रहे हैं। आपके लिए उन्होंने मन में कुछ गलत भाव बना रखे हैं, कुछ इमोशंस गलत बना रखे हैं। आपके लिए वो जो सोचते थे, शायद उनके मन में कुछ आपके लिए डाउट्स आ गए हैं। तो वो डाउट अब कब दूर होंगे, कैसे दूर होंगे, आने वाली रीडिंग्स में आप देख सकते हैं। पर अभी उनके साथ आपका रिश्ता इस समय पर अच्छा नहीं चल रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिश्ता हमेशा से ही ऐसा था। आपका रिश्ता तो बहुत ही अच्छा था।
एक परिवार का रिश्ता था, एक हैप्पीनेस थी, खुशी थी, आप एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड करते थे, सेलिब्रेशन थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं जो पास्ट को लेकर थी। पर अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों के रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं या कोई और रिश्ता आपसे रखते हैं, तो उनके बारे में इस एनर्जी को आप सोचिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्या दुविधाएं हुई। आपस में बैठकर बात कीजिए, आपस में बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि रिश्ता सुधर जाए, हो सकता है कि ये समय जो है वो बदल जाए और फिर से वही स्थितियां पैदा हों, फिर से वही चीज़ें आएँ जो पहले थी, जो पहले जैसा रिश्ता था। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और बहुत ही अच्छे से आपको हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी चांस मुझे दिख नहीं रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति को सुधारा जा सके। अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। द टावर दिखाता है कि आपका रिश्ता इतना मज़बूत था, इतना स्ट्रॉन्ग था, जैसे एक किंगडम होती है और उसके गिरने की जो आवाज़ होती है वो भी बहुत बड़ी होती है। तो इसी तरह से एक इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी जो अब इस तरह से गिरने लगी है। वो बिल्डिंग जो आपने बनाई थी, वो इमारत जो आपने खड़ी की थी, कि आप लोगों को बहुत दुख हो रहा है। और ये सिचुएशन इस तरह की है कि अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी आने वाले समय में उनकी स्थिति कैसी होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा धीरज रखना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको क्विकली डिसीजंस लेने से बचना है। किसी भी रिश्ते को लेकर जल्दबाज़ी ना करें, जल्दबाज़ी में किया गया कोई भी फ़ैसला गलत हो सकता है। एक दूसरे के बारे में अभी आप जो सोच रहे हैं, उसको थोड़ा-सा धीरे सोचें, थोड़ा बैठें, थोड़ा मनन करें, चिंतन करें कि क्या स्थितियाँ हुई और क्यों ऐसा हुआ? क्यों सिचुएशंस इतनी क्रिटिकल होती चली गई और अब आप किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं स्थितियों को सुधारने के लिए, पर वो आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। तो इसलिए अभी जो है आपको रुकना है, अभी आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना। आपको अभी सिचुएशन को सँभालने की कोशिश करनी है। अगर आप इसे सँभाल पाते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं सँभाल पा रहे हैं तो फिर आप एंजल्स पर छोड़ दें, भगवान पर छोड़ दें, यूनिवर्सल एनर्जीज़ पर छोड़ दें। वो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचकर ज़रूर बैठे होंगे, क्योंकि जब हमसे कुछ नहीं हो पाता तो हमें आगे बढ़ना होता है और अपने आप को सरेंडर कर देना होता है। तो सरेंडर कर दीजिए, अभी जो समय है वो सरेंडर का ही समय है। भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दें कि वो आपके साथ रहें और आपको सही रास्ता दिखाएं और आपके पार्टनर को सही रास्ता दिखाएं और आप दोनों ही एक सही फैसला कर पाएं। तो ये थी हमारी पाल नंबर 1 की रीडिंग। आपको मैंने यहाँ पर बताया है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। आपको सरेंडर करना है क्योंकि सिचुएशन अभी क्रिटिकल है और अगर अभी आप इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो जो स्थिति है वो और भी बिगड़ सकती है। तो अभी थोड़ा समय दीजिए, खुद को सरेंडर कीजिए, भगवान पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, वो आपको ज़रूर सही रास्ता दिखाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ। आगे बात करते हैं जिन्होंने येलो बटरफ्लाई को चूज़ किया है, येलो ऑरेंज बटरफ्लाई को जिन्होंने चूज़ किया है। आपके लिए आपके पार्टनर और आपके लव्ड वंस जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्या वो भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ सोच रहे हैं? उनकी सिचुएशन कैसी है? आपके साथ उनका रिश्ता कैसा है? चलिए जानते हैं। पाइल नंबर 2, अगर आपने येलो ऑरेंज बटरफ्लाई को चूज़ किया है, जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं वो है द फूल कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स और इसके बाद है हैंग्ड मैन। इसके बाद है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर जो वॉन्ड्स की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, कप्स भी हैं यानी कि वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चलिए रिवील करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग को, आपके लव्ड वंस की फीलिंग को। इस टाइम पर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपकी फैमिली का पार्ट हो सकता है, वो कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है या आपका पार्टनर भी हो सकता है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए बात कर रहे हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वो आपके सभी रिश्तों के लिए है जिसके बारे में भी
इस टाइम पर आप सोच कर आए हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो ये रिश्ता जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, तो वो आपके लिए बहुत प्यारी फीलिंग रखते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, वो आपके साथ खुश हैं और वो आपके साथ इस खुशी को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये मैं देख सकती हूँ कि परिवार का प्रेशर, कुछ हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही हो, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ रहे हों। पर रिश्तों को लेकर आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। रिश्ता बहुत अच्छा है और एक दूसरे के लिए आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वो काफ़ी अच्छी है। आप एक दूसरे के लिए बहुत इमोशंस रखते हैं। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि हो सकता है कि उनके साथ आपका पुराना रिश्ता हो, वो आपके बचपन के साथी हों, वो आपके क्लासमेट हों, वो आपके साथ पहले कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, किसी क्लास में पढ़ते हो, किसी स्कूल में एक साथ हों आप, तो उनका साथ आपके साथ बहुत पुराना है। कोई आपके साथ ऐसा रिश्ता जो बचपन से बंधा हुआ था, तो अब भी वो आपके साथ हैं, अब भी वो आपसे अपनी बातों को साझा करते हैं, अब भी वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, अब भी वो आपके लिए ही सोचते हैं। अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से वो शायद आपको उतना ज़्यादा टाइम ना दे पाते हों, उतना ज़्यादा आपके साथ समय ना बिता पाते हों क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से काम बहुत ज़्यादा है और वो अपने करियर पर भी बहुत फ़ोकस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। इसकी वजह से आपके साथ उनका रिश्ता भी बहुत अच्छा है, पर आप समझते हैं इस बात को कि उन्होंने कितने सैक्रिफ़ाइस किए हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि शायद उनको पीछे से कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो अभी छोटे ही बच्चे थे जब उनके ऊपर इतना सारा भार आ गया, इतनी सारी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो इसलिए आप उनकी बात को समझते हैं। आप समझते हैं इस बात को कि वो आपके साथ कितना ज़्यादा रहना चाहते हैं, कितना आपके साथ शेयर करना चाहते हैं चीज़ों को, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी हैं, फैमिली का प्रेशर बहुत बड़ा है। तो इस वजह से ये सारी सिचुएशंस बन रही हैं, इस वजह से वो अपना जो सारा टाइम है वो फैमिली को भी देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं और अपने करियर में भी लगाना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जी बँट जाती है और जिसकी वजह से शायद आप लोग कभी-कभी अनॉयड हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे चलेगा ये सब कुछ और इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर काम करने से कैसे होगा, कैसे सिचुएशन सँभलेंगी, क्योंकि हार्ड वर्क तो वो बहुत कर रहे हैं, तो करियर में अभी उनको उतनी ऊँचाई नहीं मिली है जितनी ऊँचाई वो जाना चाहते हैं। पर यहाँ पर मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर या आपके लव्ड वन जिनके बारे में भी आप सोचते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं। इसलिए एक ना एक दिन उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे क्योंकि उनके प्लान्स बहुत बड़े हैं, उनके सोचने का तरीका, उनका नज़रिया बहुत आगे तक जाता है। वो काफ़ी बड़े और लंबे प्लान्स करते हैं और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर टेंशन और प्रेशर तो लाइफ में हर किसी को रहता है, तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग बहुत अच्छी है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। वो कभी-कभी अपने बचपन की उन यादों को ताज़ा भी करना चाहते हैं, जो उन्होंने आपके साथ बिताई थी। वो बहुत अच्छी यादें थी और उन यादों को वो अपने बच्चों को भी आगे बताना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने आपके साथ अपना बचपन बिताया, कैसे आपके साथ उन्होंने अपने समय को बिताया जो बहुत ही प्यारा था। और कभी-कभी ऐसी बातें भी होती हैं जिन लोगों के लिए मैरिज हो चुकी है, वो अपने बच्चों को आज भी अपनी यादें ताज़ा करवाते होंगे, बताते होंगे उनको, और जिनकी नहीं हुई है शादी, वो शादी कर सकते हैं। अब अपने पार्टनर से वो कह सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और वो भी आपके पास आकर कह सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए आगे अपनी लाइफ को सक्सेसफुली बढ़ाने का समय है। आपको एक दूसरे से ये कहने का समय है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपने एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हो सकते हैं। आप एक दूसरे के लिए हर वो चीज़ करने को तैयार थे जो आप सोचते थे कि कभी ना कभी अगर ऐसा होगा तो हम उनके लिए स्टेप लेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम उनके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। आप लोग एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करेंगे भी और आपने किया भी है। आप लोगों ने एक दूसरे के लिए भरपूर सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपने बोझ भी उठाए हैं, कभी कभी बातों का बोझ, कभी कभी फैमिली का प्रेशर, कभी कभी बातों का समझ ना आना, और फिर भी आपने इस रिश्ते को काफ़ी आगे तक आप लेकर गए हैं
और ये जो चीज़ है मुझे 10 ऑफ कप्स में दिखाई देती है कि ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आप एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, एक दूसरे को प्रपोज़ करेंगे, जो लोग अभी सोच रहे हैं, तो आपकी शादी के चांसेस बहुत अच्छे हैं। आपके लिए जो 2 कप्स के कार्ड्स आए हैं वो इस बात को पूरा करते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी और वो आपके इस पास आएँगे घोड़ी पर सवार होकर और आपको कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ भी मैं देख सकती हूँ। तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट हुई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें और बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। क्या आपके पार्टनर के साथ आपका ऐसा ही रिश्ता है? क्या आपके लिए वो ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं? तो कमेंट ज़रूर करें, बताएं ज़रूर। आपके कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप पर ये जो मैं रीडिंग्स देती हूँ वो कितनी रेजोनेट होती हैं। आज के लिए इतना ही। आपका इस रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो बताइएगा कि आपको और कैसी रीडिंग्स चाहिए, आप और क्या देखना चाहते हैं। अपने टॉपिक लिख कर भेजिए, मैं उसी पर फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।